हेलो फ्रेंड्स, मैं मनमोहन सप्ता आज चर्चा करने वाला हूं आप पर कोरोना की तीसरी लहर के बारे में और जानेंगे कि सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस की गई हैं उन पर किस प्रकार से सावधानी बरतनी है और जानेंगे कि किस प्रकार से भारत के प्रधान वैज्ञानिक के विजय राघवन जी के द्वारा नागरिकों को सतर्क करने के लिए उपाय बताए गए हैं और इसी के साथ सभी पहलुओं को हम जानेंगे और बने रहना हमारे साथ वीडियो के अंत तक और जानेंगे कि देश के किस किस राज्यों में लगेगा अब लॉकडाउन। तो आइए बात करते हैं आज इस कोरोना की तीसरी बड़ी लहर के बारे में, जो कि काफ़ी खतरनाक और बेहद डरावनी है। आइए इनकी गाइडलाइन को हम जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं और इस प्रकार हम बात करेंगे आज कि भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने कहा है कि जिस तरह से संक्रमण फैला हुआ है उसे देखते हुए कोरोना की तीसरी लहर तय है और स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रेस कांग्रेस के दौरान उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कि तीसरी लहर कब आएगी, लेकिन हमें कोविड-19 के प्रोटोकॉल को जारी रखते हुए उसके लिए तैयार रहना है। यानी इनका कहना है कि पता नहीं कि कब आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर, लेकिन उसके आने की पूर्ण संभावना है और इसी के चलते उन्होंने कहा है कि सभी प्रोटोकॉलों को ध्यान में रखते हुए, हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए कोरोना से तैयारी करनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि इस नई म्यूटेंट से निपटने के लिए कोविड वैक्सीन को भी अपडेट करना जरूरी है। वह मानते हैं कि वायरस से जब नए म्यूटेंट शुरू हुआ है उसके बावजूद भी संक्रमण को रोकने के लिए लोगों द्वारा अपनाई जा रही सावधानियों के बदलाव नहीं किया गया है। यानी जिस प्रकार से कोरोना अपना वर्चस्व जमा रहा है, लेकिन फिर भी नागरिकों में उसका कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। उन्होंने कहा कि हमें कोविड के प्रोटोकॉल को पालन करते हुए वैक्सीन लगवाना चाहिए और उन्होंने कहा है कि 5 मई 2021 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में वायरस के अधिक मात्रा में सर्कुलेशन हो रहा है और तीसरा चरण आना ही है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि कब आएगा। हमें नई लहरों के लिए तैयार रहना चाहिए और वैज्ञानिक सलाहकार ने यह भी कहा है कि वायरस के स्ट्रेन पहले स्ट्रेन की तरह से ही फैल रहा है, इसमें कई तरह के संक्रमणों का गुण है। उन्होंने कहा है कि मौजूद वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन प्रभावी है, लेकिन देश और दुनिया में नए वेरिएंट आएंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि एक शहर के खत्म होने के बाद सावधानी में कमी से वायरस को लहर के दौरान रोकना है। केंद्र सरकार ने कहा है कि कुछ राज्यों में कोरोना के केसों में कमी के संकेत मिले हैं, लेकिन राज्यों में अभी भी 1 लाख से अधिक एक्टिव केस हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुख्य सचिव ने कहा है कि देश के राज्यों में लगभग पॉजिटिव रेट 25% से ज़्यादा है और इसमें अभी अधिकतम काम कर रहे हैं, है ना। तो कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के चलते अस्पतालों में मरीजों की लगातार संख्या बढ़ रही है और अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से जूझना पड़ रहा है। कमी के कारण यानी हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्रत्येक राज्य में ऑक्सीजन की कमी हो रही है और अस्पतालों को बेड्स ऑक्सीजन की कमी से जूझना पड़ रहा है। ऑक्सीजन की कमी के कारण कई मरीजों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कोरोना के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है। इसके लिए लोग लाइन लगा रहे हैं, इसकी ब्लैक बाजारी की जा रही है, कई प्रकार की घटनाएं सामने को देखने को मिल रही हैं। वहीं पर यदि हम बात करें कि के विजय राघवन ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से देश भर में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि तीसरी लहर आएगी। उन्होंने कहा है कि कोरोना की पहली लहर में वायरस के इतने वेरिएंट नहीं थे जितने दूसरी लहर में आ रहे हैं और इनका साफ साफ मतलब यह है कि कोरोना के नए वेरिएंट तीसरी लहर का कारण बन सकते हैं और कोरोना के या तीसरी लहर के जो वेरिएंट हैं वह काफ़ी झकझोर देने वाले हैं। इन्होंने कहा है कि इस लहर के लिए इम्यूनिटी की वजह से संक्रमण बहुत हद तक कम हो गया है,
लेकिन अब लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई है और यही वजह है कि लोग इससे पहले से ज़्यादा संक्रमित हो चुके हैं। उन्होंने दोबारा संक्रमण हो रहे इस इम्यूनिटी और लोगों को सावधानी बरतने की बात कही है। इसी के साथ यदि हम बात करें कि यह हो गया इनका यानी के विजय राघवन जी का देश के प्रति बताने वाली बातें। इसी के साथ यदि हम बात करें कि कोरोना की तीसरी लहर के बारे में सरकार द्वारा कई राज्यों में लॉकडाउन लगाने की भी बात की गई है। और इसी के बीच यदि हम बात करें कि देश में कोरोना महामारी की दूसरी सबसे बड़ी तादाद में मौत हो रही है और पीएम नरेंद्र मोदी पर राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन लगाने का दबाव बढ़ता जा रहा है। लेकिन सरकारी सूत्रों का कहना है कि फिलहाल केंद्र सरकार देश भर में संपूर्ण लॉकडाउन लागू करने के पक्ष में नहीं है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि फिलहाल देश के आधे से ज़्यादा जिलों में कोरोना काबू में है। ऐसे में राष्ट्रीय लॉकडाउन न सिर्फ ज़्यादा होगा बल्कि इसमें गरीबों के लिए भी काफ़ी परेशानी बढ़ जाएगी। हालांकि राज्यों में लॉकडाउन लगे रहे हैं। देश के कई राज्यों में सीमित या पूर्ण लॉकडाउन लगा गया है, उसका असर भी देखने को दिख रहा है। आइए जानेंगे कि देश के किन किन राज्यों में लॉकडाउन लगाया गया है। यदि हम बात करें कि डॉक्टर अग्रवाल ने कहा है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, हरियाणा जैसे कई राज्यों में मौतों के मामले देखने को मिल रहे हैं और कुछ जगह को लेकर काफ़ी चिंता है। यदि हम बात करें कि बेंगलुरु में बीते हफ्ते कोरोना के करीब 1.49 लाख मामले देखने को मिले। वहीं पर चेन्नई में लगभग 38,000 मामले सामने आए। कुछ जिलों में कोविड के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इनमें कोझिकोड, एर्नाकुलम, गुरुग्राम शामिल हैं। यदि हम बात करें कि वैक्सीनेशन के लिए 1 मई से नई मुहिम शुरू हुई है और 9 राज्यों में इसका आगाज हुआ है। इसके तहत 18 से 44 साल की उम्र के लगभग 6.71 लाख लोगों को वैक्सीन दी गई है और इसमें कोरोना के करीब 1.5 लाख सक्रिय मामले निकले हैं। यदि हम बात करें कि यह तीसरी लहर सबसे ज़्यादा खतरनाक होगी तो 18+ तथा 44 के मध्य में लोगों के लिए हो गई, क्योंकि यही वह व्यक्ति हैं, यही वह युवा हैं जिनको अभी तक कोरोना वैक्सीन नहीं लगी है। इसीलिए सरकार का काफ़ी ज़्यादा इस बात को लेकर निवेदन है और सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने यह भी कहा है कि जिस तरह से यह वायरस बढ़ रहा है उसे देखते हुए तीसरी लहर आना अनिवार्य है। लेकिन यह कब और किस पैमाने पर आएगी इसके बारे में कुछ कह पाना मुश्किल नहीं है, लेकिन यह काफ़ी भयावह होगी। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने यह बताया है कि पिछले 24 घंटों में कोरोना के लगभग 3,82,315 मामले दर्ज किए गए हैं और 12 राज्य ऐसे हैं जहां 1 लाख से ज़्यादा सक्रिय मामले हैं। वहीं पर 50,000 से 1 लाख सक्रिय मामले 7 राज्यों में हैं। 17 राज्यों में 50,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं। यदि हम बात करें कि नई दिल्ली, तो नई दिल्ली की तीसरी लहर भी आएगी और इसे कोई नहीं रोक सकता। हालांकि यह कब आएगी और यह कैसे इम्फेक्ट करेगी यह कहना मुश्किल है, लेकिन इसके लिए दिल्ली सरकार ने कहा है कि वह इस सभी से निपटने के लिए तैयार हैं। वहीं पर यदि हम बात करें कि दिल्ली सरकार के द्वारा ही एक गरीबों से संबंधित काफ़ी अच्छी खुशखबरी भी दी गई है, जिसके चलते उन्होंने आर्थिक सहायता को लेकर काफ़ी अच्छी ऐलान की है और कोरोना संकट में केजरीवाल के द्वारा आर्थिक मदद का ऐलान भी कर दिया गया है, जिसके चलते उन्होंने 72 लाख गरीबों को 2 महीने मुफ्त राशन देने की बात कही है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों के लिए मुफ्त राशन के साथ आर्थिक मदद देने की घोषणा की है और केजरीवाल सरकार ने 4 मई 2021 को कहा कि दिल्ली सरकार 72 लाख राशन धारकियों को 2 महीने राशन फ्री देगा। वहीं पर यदि हम बात करें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की घोषणा पर ही दिल्ली में जितने भी ऑटो और टैक्सी चालक हैं उन्हें 5,000 रुपये की आर्थिक मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि यह बहुत कठिन दौर है, दूसरी लहर बहुत खतरनाक है और तीसरी लहर के आने तक यह काफ़ी और ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो सकती है। चारों तरफ दुख है,
सबसे विनती है कि एक दूसरे की सहायता करें। तो यह बात भी अरविंद केजरीवाल द्वारा कही गई है और केजरीवाल ने इस दौरान कहा कि मेरी घोषणा का यह मतलब मत निकालिए कि दिल्ली में लॉकडाउन लगने 2 महीने और चलेगा। हम तो चाहते हैं कि जल्दी हालत ठीक हो और लॉकडाउन हटा दिया जाए। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से केजरीवाल सरकार एक हफ्ते का लॉकडाउन 2 बार लगा चुकी है। भले ही लॉकडाउन के लगने से रोजाना आने वाले मामलों की संख्या में थोड़ी कमी आई है, लेकिन संक्रमण से मरने वाले लोगों की तेजी बढ़ रही है। और भारतीय सलाहकार वैज्ञानिक वैक्सीन कोरोना के मौजूद वेरिएंट के खिलाफ कामयाब हैं। भारत सहित दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट सामने आए हैं और तमाम वैज्ञानिक इन अलग अलग किस्मों का मुकाबला करने की तैयारी कर रहे हैं। और आइए देखते हैं कि किन किन राज्यों में लगने वाला है यह संपूर्ण लॉकडाउन। जानेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से यह लॉकडाउन भारतीय नागरिकों तथा सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो यदि हम बात करें कि छत्तीसगढ़ में मंगलवार को एक बार फिर से लॉकडाउन 15 मई के लिए बढ़ा दिया गया है। तो यह आपको देखना है कि इससे लॉकडाउन की मियाद बढ़ाने के साथ ही आम लोगों की सुविधा को देखते हुए कुछ राहत और छूट देने की बात कही गई है। रायपुर और दुर्गापुर यहाँ संक्रमण बहुत अधिक तक बढ़ गया है और इस वजह से दोनों जिलों में अतिरिक्त छूट दी गई है। गाइडलाइन के तहत मोहल्लों की किराना दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन दुकानें शाम 5 बजे तक ही खुली रहेंगी और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान केवल आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर ही दुकानें बंद रहेंगी। इसी के साथ यदि हम बात करें कि बिहार में 15 मई तक बढ़ा दिया गया है लॉकडाउन, यानी कोरोना के निरंतर बढ़ रहे मामलों को ध्यान में रखकर बिहार सरकार ने 5 मई से 15 मई तक यहाँ पर लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को सरकार के इस फैसले की जानकारी ट्वीट करके माध्यम से दी और इस दौरान राज्य सरकार के सभी कार्यालय, दुकान, वाणिज्य व निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे और आवश्यक सामग्री, फल, सब्जी, मांस, मछली, यह सभी दुकानें 11 बजे तक ही खुलेंगी। इसी के साथ यदि हम बात करें कि उड़ीसा में 19 मई तक लॉकडाउन रहेगा। उड़ीसा में 19 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है और उड़ीसा में 15 दिनों का लॉकडाउन आज से उड़ीसा में लॉकडाउन बुधवार से 19 मई तक जारी रहेगा। पुलिस कमिश्नर सोमेंद्र प्रियदर्शी ने कहा है कि राशन, मछली, मांस, दूध आदि की दुकानें सुबह 6 बजे से 12 बजे तक खुली रहेंगी। इसी के साथ यदि हम बात करें कि दिल्ली में कोरोना वायरस लॉकडाउन को 10 मई तक आगे बढ़ाया गया है और दिल्ली के बीते हफ्ते एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया है। राष्ट्रीय राजधानी में 19 अप्रैल से लॉकडाउन लगा हुआ है और यह 10 मई तक जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें कि सप्ताहांत लॉकडाउन 2 दिनों के लिए बढ़ाकर बृहस्पतिवार तक किया गया है। यह फैसला सोमवार को लिया गया था और यहाँ पहले शुक्रवार रात 10 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन लगाया गया था। वहीं पर यदि हम बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल पिछले हफ्ते की सभाओं पर प्रतिबंध सहित यहाँ पर पाबंदियाँ लगाई गई हैं। वहीं पर असम की बात करें तो राष्ट्रीय यानी रात्रि कर्फ्यू को रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक किया गया है और बुधवार को सार्वजनिक स्थलों पर लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंधित लगाया गया है। यानी कि यहाँ पर जो नाइट कर्फ्यू है वह 27 अप्रैल से 7 मई तक लागू रहेगा। इसी के साथ यदि हम बात करें नागालैंड में, तो 30 अप्रैल से 14 मई तक कड़े नियमों के साथ लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं पर मिजोरम, आइजोल जैसे जिलों में भी लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं पर यदि हम बात करें कि दिल्ली की तर्ज पर ही हिमालय में भी लग सकता है या हिमाचल में भी लग सकता है लॉकडाउन। हिमाचल प्रदेश के में बुधवार को मंत्रिमंडल मोहर के बाद कोरोना संक्रमण के लॉकडाउन लग सकता है और स्वास्थ्य विभाग ने यह हमें जानकारी दी है। इसी के साथ केरल में 4 मई से 9 मई के मध्य में भी लॉकडाउन लगेगा। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ के 20 जिलों में, शहरों में यह कोरोना लॉकडाउन लगने वाला है। वहीं पर गुजरात के 29 शहरों में भी रात्रि कर्फ्यू जारी है। तो इसी प्रकार से हम यदि बात करें तो विभिन्न जगहों पर
यह कोरोना के लिए लॉकडाउन लगाए गए हैं। दोस्तों, यदि कोरोना से बचना है तो दी गई गाइडलाइंस तथा उपायों के आधार पर ही आप इस कोरोना की तीसरी लहर से बच सकते हैं। इस कोरोना की तीसरी लहर काफ़ी भयावह है और WHO के अनुसार यदि आप घर पर रहकर मास्क लगाकर उचित दूरी का फासला रखकर अगर जीवन यापन करते हैं तो आप इस कोरोना की तीसरी जंग से लड़ सकते हैं। आइए बात करते हैं उन पहलुओं पर जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। यदि हम बात करें कि बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए हमें सर्वप्रथम हर्बल टी का सेवन, यानी कि यदि हम बात करें सर्वप्रथम कि दालचीनी के फ़ायदे, तो इस प्रकार हमें भूख बढ़ती है और इससे हमारी इम्यूनिटी पावर काफ़ी हाई होगी। दांतों के दर्द से आराम भी मिलता है, यह काफ़ी अच्छी फ़ायदे हैं। इसी बीच यदि हम बात करें कि कोरोना वायरस के खिलाफ संक्रमण से बचने और फैलने से रोकने के लिए आप बार बार अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें। इसी के साथ खांसते और सीखते वक्त टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें और इस्तेमाल किए गए टिश्यू पेपर को फेंक दें और अपने हाथ धो लें। अगर आपके पास टिश्यू नहीं है तो आप बाजू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यह सारी गाइडलाइंस मैंने आपको इस फोटो के माध्यम से समझाने की कोशिश की है, तो आप इन्हें भी याद रखें और अपनी इम्यूनिटी पावर को बेहतर बनाने के लिए आप कई प्रकार से जो मैं बता रहा हूँ यह आप भी कर सकते हैं। यानी हर्बल टी सेवन इम्यूनिटी को बढ़ाता है। रात को सोने से पहले हल्दी में दूध मिलाकर पीना चाहिए। यह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद करता है। सार्वजनिक परिवहन पर यात्रा करने से बचें, लेकिन अगर आपको यात्रा करने की आवश्यकता है तो मास्क और दस्ताने का प्रयोग करें। इसी के साथ यदि हम बात करें कि कोरोना ने लोगों के मन में भय का वातावरण बना दिया है। हर कोई इस वायरस को छुटकारा पाने और इस वायरस को रोकने के लिए सभी तरीकों का उपयोग कर रहा है, लेकिन कोरोना के बारे में इतना डर है कि अगर सर्दी जुकाम जलवायु परिवर्तन के कारण होती है तो लोग इसे केवल और केवल कोरोना से जोड़ देते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस के लक्षण सर्दी, जुखाम, बुखार, नाक बहना और खांसी है। ऐसी स्थिति में परेशान या डरने के बजाय आपको अपने जीवन में कुछ चीज़ों को शामिल करने की ज़रूरत है ताकि वायरस पर विजय प्राप्त की जा सके। और यही मैंने जो आपको बताया, हर्बल टी सेवन इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसे आप लें और अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता को भी अपनाते रहें। यानी कि इसके साथ आप अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएं और इसी के साथ व्यक्तिगत स्वच्छता कोरोना से बचने का एक प्रभावी उपाय है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वायरस से निपटने के लिए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने को कहा है। इसके लिए हाथों की सफाई को प्रमुखता दी गई है और दिन में कम से कम 5 बार हाथ धोने का सुझाव दिया गया है। WHO ने हाथ को कब और कैसे धोने का तरीका बताया है, तो हाथ को साबुन में लें और साबुन अच्छे से हाथ में फैलाएं। तो ये मैंने लिख दिया है, आप इसे देख लें, एक बार ज़रूर पढ़ लें और इस वीडियो को काफ़ी हेल्पफुल है, इसे उन व्यक्तियों तक पहुंचा दें जिनको अभी तक कोरोना के इन गाइडलाइंसों के बारे में पता नहीं है। ये हाल फिलहाल की नई सुर्खियों में रहा है और ये गाइडलाइंस WHO के द्वारा बताई गई हैं, तो इसीलिए मैं आपके लिए सामने यह लेकर आया हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। व्यक्तिगत स्वच्छता कोरोना से बचने का एक प्रभावी उपाय है, इसीलिए अपने हाथों को साफ रखना ना भूलें। कोरोना को खुद से दूर रखने का यह सबसे सटीक और अच्छा तरीका है। अपने हाथों को धोएं। यदि आप घर से बाहर हैं तो समय समय पर अपने हाथों की सफाई करते रहें। यदि आप घर पर हैं तो अपने हाथ साबुन से धोते रहें। अगर आप बाहर हैं तो मास्क का प्रयोग करें। जब आप बाहर या भीड़ वाली जगहों पर जाते हैं तो मास्क का इस्तेमाल अवश्य करें। बहुत से लोगों को अपनी आँख रगड़ने या अपने चेहरे को बार बार मलने की आदत होती है ना। तो ये 3 बातें भी आपको याद रखनी है कि अपने हाथ धोएं, खांसते वक्त टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें और अपने हाथ से अपना चेहरा ना छुएं। बहुत से लोगों को यह अपनी आँख रगड़ने या अपने चेहरे पर बार बार छूने की आदत होती है। कोरोना वायरस से खुद को बचाने के लिए आपको बार बार अपने चेहरे को छूने से बचना चाहिए,
किसी भी मिलते समय हाथ मिलाने से बचें, गले न लगाएं, इसका कारण वायरस फैलने का डर है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, क्योंकि बिना लक्षण के भी लोग वायरस फैला सकते हैं। अपने मोबाइल और लैपटॉप को समय समय पर साफ करते रहें। जब आप बाहर से घर जाते हैं तो अपने स्नान करने की ज़रूरत होती है या किसी से और से संपर्क में किए बिना अपने हाथों और पैरों को धोना चाहिए और अपने बाहरी कपड़ों को बदलना चाहिए। बाहरी कपड़ों को सीधे धोना चाहिए, यानी बाहर से किए गए सभी कपड़ों को धोना चाहिए। ये कुछ प्रमुख बातें जो मैंने आपको कोरोना से संबंधित आपको बताई हैं। तो यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक बार वीडियो को लाइक करना तथा इसे उन सभी लोगों के पास शेयर करें जो कि अभी तक कोरोना के इस तीसरी लहर से अनजान हैं। तो आपको यदि वीडियो पसंद आई हो तो एक बार लाइक करें और इसे शेयर करना ज़रूर ना भूलें। इसे शेयर करें और इसे हर व्यक्ति तक पहुंचा दें। काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है और इसी आधार पर हम बात करेंगे अगले वीडियो में और मैं लेकर आऊँगा आपके लिए काफ़ी और अच्छी गाइडलाइंस जो कि आपके लिए कोरोना काल में काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती हैं। तो चलते हैं, आज की वीडियो में हम विराम करते हैं। शेयर करना ना भूलें।